व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जैसे कोई बॉडी है, बॉडी में एटम्स हैं, एटम्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते हैं, एटम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स नॉट सब, एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जैसे मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, न्यूक्लियस नहीं एटम है, ये एक एटम है। एटम्स में सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएंगे, क्योंकि इनके पास मास है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे रखो जी 1.9, यहाँ पे जी की वैल्यू रखो, और यहाँ पे जी की वैल्यू रखो, यहाँ m1 रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपॉन आर स्क्वायर इनके बीच की दूरी। तो इससे F निकल आएगा, F ड्यू टू देयर मासेस। और अब देखते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सिर्फ यही फोर्स नहीं लग रहा होता है, फोर्स एक लगता है, यही फोर्स नहीं लग रहा होता है, इसके साथ साथ एक एडिशनल फोर्स लगता है। जो कुछ होता है, मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है, देखो मान लेते हैं इधर ही लगा दें, ये इलेक्ट्रॉन देखा गया है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, मतलब जैसे कोई एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, या ये प्रोटॉन है, या ये प्रोटॉन है, ठीक, कोई लाइक चार्जेस हैं, तो मास की वजह से ये दोनों अपने को अट्रैक्ट भी करेंगे, और एक एडिशनल चार्ज लगता है, फोर्स लगता है, जो इनको, ये प्रोटॉन इस तरफ जाएगा और ये प्रोटॉन इस तरफ जाएगा, मतलब प्रोटॉन रिपेल ईच अदर और इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, ये ऐसा देखा गया है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, देखा गया है। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो इसलिए दिस एडिशनल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं चार्ज, ये होती है चार्ज। एडिशनल प्रॉपर्टी चार्ज के कारण होती है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इस पे जो, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव होता है, ठीक। और ये जो अट्रैक्ट, ये तो चलो इसमें अट्रैक्टिव, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी वेरी लेस देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मास बहुत कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसलिए लाइक अट्रैक्ट ईच, लाइक रिपेल ईच अदर। जैसे पॉजिटिव रिपेल्स, नेगेटिव रिपेल्स, एक दूसरे को अलग भगाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स। अब ठीक, अब चार्ज तो देखा गया है, चार्ज दो तरीके के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि प्रोटॉन को ही पॉजिटिव चार्ज क्यों लें और इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव चार्ज क्यों लें? क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं क्वार्ट्ज कॉन्सेप्ट, वो आगे आपको हम बता देंगे किसी दिन। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का भी हम बताएंगे आपको। इसको पॉजिटिव क्यों, इसी को पॉजिटिव क्यों लिया, इसी को नेगेटिव क्यों लिया, ये क्वार्ट्ज कॉन्सेप्ट होता है। अपर क्वार्ट, लोअर क्वार्ट, इस तरीके से हम बता देंगे आपको आगे चल के। और चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, वो क्या हुआ, तो चार्जेस दो तरीके के हो गए। एक हो गया चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन प्रोटॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन।
ठीक। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी चार्ज होता है। और चार्ज जो होता है, ऐसा देखा गया है कि जब एक ये पॉजिटिव चार्ज, एक ये नेगेटिव चार्ज, इनको एक पास रख दिया गया तो ये बन गया एक सिस्टम। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जब एक पास रख दिया गया तो ये एक सिस्टम हो गया, सिस्टम। और ये है सराउंडिंग। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखते हैं, कोई भी चार्ज मान लो, तो इसके ऊपर इन दोनों के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया है, जितना इधर है उतना इधर है, इसलिए ये न्यूट्रल हो गया है। अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसलिए तो ये कॉन्सेप्ट है। और ये हो गया। और चार्ज आर क्वांटाइज्ड, जैसे चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, जैसे टू चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बाकी इसको हम बताएंगे कि प्रोटॉन पर ही क्यों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ही क्यों नेगेटिव चार्ज होता है। अभी ऐसे समझ लीजिए आप। दूसरी चीज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि ये बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ये अपोजिट है, इसलिए ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया गया है। ओके। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए, इससे छोटा भी कुछ नहीं है। ठीक है। तो जितने भी चार्जेस होंगे, मान लिया कोई बॉडी है, इस पे प्लस 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 प्लस, तो 5 प्लस हो गए तो 5e, इस पे 5e का चार्ज हो गया। 5 इंटू जैसे 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज इस पे हो गया, इस पे। इसी तरीके से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तब भी, लेकिन अगर कहते हैं कि इसी सिस्टम में 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव चार्ज हैं, अब बताओ इस सिस्टम पे कितना चार्ज हुआ? नेट चार्ज 0 हो गया, चार्ज कंजर्व है, नेट चार्ज 0 हो गया। और तो ये हो गया प्रोटॉन पर ये, इलेक्ट्रॉन्स पर ये, इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज। और चार्ज जो होता है, चूँकि देखो ये 1.6 चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक मतलब समझो फंडामेंटल बेसिक है। इससे नीचे चार्ज ये नहीं कि तुमको इसको ये फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होगा, इसी की मल्टीपल में चार्ज होते हैं, बस ये समझ लीजिए आप। इसी के मल्टीपल में चार्ज होते हैं, और इसी को जैसे चार्ज है। एक मिनट साफ करते हैं इसको। किसी के ऊपर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उस पर कोई चार्ज है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज कितना हो गया? n इंटू ई। n नंबर ऑफ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू ई, ऐसे।